अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एको लेकिन स्पेशल एपिसोड जनाब इसलिए कि आप सबको पूरा साल इंतज़ार होता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल कब आएगा। वो कहते हैं ना, इस दैट टाइम ऑफ द ईयर, और वो मरहला आ गया है, वो दिन आ गए हैं जब हम एक फेस्टिविटी की तरह, एक मेले की तरह जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की हर चीज़ को चलाते हैं। हमारी अपनी लीग है, हमारी अपनी क्रिकेट है, हमारी अपनी टीमें हैं, हमारे अपने प्लेयर्स हैं, और ये हम सब की लीग है, तो मज़ा आता है। जनाब स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल। वैसे तो हम तमाम मीडिया की मेहरबानी और हमारे जो कहते हैं ना चालाकियाँ तेज़ काम की वजह से ये शेड्यूल पहले ही आ चुका था, लेकिन अगर आप देखें तो ये शुरू हो रहा है जनाब 13 फरवरी से, और डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान मुल्तान में पहला मैच खेलें। वेरी गुड डिसीजन कि आपने एक और शहर को भी जो है वो प्रायोरिटी दी है, वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी भी होनी है। और फिर चलते चलते बाद आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है आएगी जनाब 17 मार्च को इसका होगा, बल्कि एलिमिनेटर। उसके बाद 19 मार्च को लाहौर में इसका फाइनल है। सो 36 डे का टूर्नामेंट, 36 मैचेस। मुल्तान को जो है वो 11 मैचेस होस्ट करने हैं। इसी तरह कराची और लाहौर करेंगे 9-9, और फिर हम बात करते हैं मुल्तान की तो 5 मैचेस उनको मिले हैं। कोयटा को एक मैच जो है वो एग्जीबिशन मैच मिलेगा। पेशावर अनफॉर्चुनेटली इस साल भी होस्टिंग में शामिल नहीं है, लेकिन हम ये डेफिनेटली यकीन से कह सकते हैं कि जितना काम वहाँ हो चुका है तो हम वहाँ भी मैचेस होते हुए देखेंगे। और इस पूरी जो हमारी एपिसोड है इसमें हम खास बात यह है कि लाहौर है जनाब डिफेंडिंग चैंपियंस, और उनके जो सीईओ हैं आसिफ राना साहब वो मौजूद हैं हमारे साथ कराची स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। और जो लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर ऑपरेशन क्रिकेट और हेड कोच जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद साहब हमें टेलीफोन लाइन से लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आतिफ भाई, आई थिंक ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा इत्तेफाक है कि आज ही शेड्यूल अनाउंस हुआ है। डिफेंडिंग चैंपियंस के सीईओ कराची में मौजूद थे और आपकी बड़ी मेहरबानी अब तशरीफ लाए। सो वो जो वाइब्स है सर, वो जो एक्साइटमेंट है वो जो कहते हैं ना एक्साइटमेंट इन द एयर, वी कैन फील जब PSL करीब आता है, और आप तो खुद ऑनर हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट टाइम ऑफ द ईयर। बहुत शुक्रिया गफ़ार। देखो मेरे लिए इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक तो मुल्तान से स्टार्ट और दूसरा नजम भाई की अनाउंसमेंट। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल इस तरह लगा कि जिस मोड़ पे हम बिछड़े थे वहाँ से आज हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नजम भाई जिस कमिटमेंट के साथ क्रिकेट को और स्पेशली PSL को लेके जाते हैं, तो ये आने वाला PSL जो है ये बहुत ज़बरदस्त होगा और इंशाल्लाह फैंस भरपूर इन्जॉय करेंगे। और मुल्तान इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया था और आकिब भाई को हम UAE से हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे पाकिस्तान में लाए थे, 2016 की बात है, तो हमने शुरू मुल्तान से किया था। और वहाँ पे कुछ 10-12 हज़ार बच्चा जो है वो ट्रायल देने उस वक्त आया था। और वहाँ से फिर वो खुरम शहजाद आकिब भाई को याद होगा, वो उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था कि जैज़ मेरी ज़िंदगी में ऐसे है जैसे फरिश्ता आ गया, और आज वो एक टीम का हिस्सा है, आज वो डोमेस्टिक सर्किट में है। फिर आज दिलबर हुसैन ले लें, ये आप अहमद दानियाल ले लें, हारिस रऊफ ले लें, शाहीन शाफरीदी ले लें, फ़खर जमान ले लें। सो मुल्तान से वो सफ़र शुरू हुआ था। सो आज हम मुल्तान में उनके वो हमारे तराशे वो हीरे जो पूरे पाकिस्तान को सर्व करें, आज वो वहाँ पे पहला मैच मुल्तानी क्राउड के सामने देखेंगे, तो फिर पता लगेगा कि मुल्तान में कितने कलर। अच्छा, मैं अप्रिशिएट इसलिए भी करूँगा, चाहे भाई डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, सबसे बड़ा शहर है, बड़ा कामयाब लीग हुआ, तो थोड़ा सा फरमाइश या जिद की जा सकती थी कि पहला मैच ही हमने अपने शहर में खेलना है, बट मुल्तान में आप खेलने जा रहे हैं। इट्स अ ग्रेट मैसेज, इट्स अ ग्रेट टीम का जो कलंदर्स पूरे पाकिस्तान के हैं। शाहीन ने मुझे पिछले दिनों कहा कि ये कलंदर्स जो है वो टीम नहीं है, ये एक फैमिली है, तो फैमिली में तो सारे इंक्लूड होते हैं। वंडरफुल वंडरफुल जेस्चर। और आकिब जावेद साहब को मैंने प्रोग्राम में इसलिए भी शामिल किया कि आतिफ भाई हमेशा कहते हैं कि जी क्रिकेट अफेयर्स आकिब भाई देखेंगे, मुझसे आप लाहौर कलंदर्स की बात करें। आकिब भाई अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और शेड्यूल अनाउंस हो गया, डिफेंडिंग चैंपियंस आप लोग हैं, तैयारी जारी बात है अब आहिस्ता आहिस्ता, वैसे तो ड्राफ्ट के अंदर होती है, अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी आ गया। आकिब भाई उस हवाले से बताइएगा, 20 अपनी टीम होगी इस बार और 2 एक्स्ट्रा पिक्स भी 24 को हो रही हैं, और शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। तो एज अ कोच एंड डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ डिफेंडिंग चैंपियन, तो सर चैलेंज भी है, प्रेशर भी है, एंजॉयमेंट भी है। एंजॉयमेंट है, प्रेशर किस चीज का? गेम तो आप खेलते हो एंजॉयमेंट के लिए, उसको मरने और जीने का ये लोग जो है बना लेते हैं एक मुकाम। तो आई थिंक जो कलंदर की मुश्किलें थी वो तो पहले 4 साल थी, अब पिछले 3 साल से हमने 2 फाइनल्स खेले हैं, और अब मुश्किल है कलंदर्स को हराना, क्योंकि जो आपकी कोर टीम है वो अगर मजबूत बन जाए एक दफा, तो फिर उसको तोड़ने का के लिए उसको सोचना भी मना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ख़ास तौर पर जैसे आपने कहा ना, मुझे वो मुहावरा याद आ गया, मुश्किलात इतनी पड़ी कि आसान हो गई, तो वो इतनी मुश्किलात थी कि उसके बाद आसानी आ गई है। बिल्कुल, देखिए हम जो ये कहते हैं ना कि हम एक फैमिली है, तो उसमें हम एक दूसरे के ऊपर
प्रेशर नहीं होता, सारे इंजॉय करते हैं, हार को भी इंजॉय करते हैं, जीत के भी इंजॉय करते हैं। जी जी आई थिंक सबसे जरूरी चीज ये है कि आप इस गेम के अंदर एक्साइटमेंट लाएं, एग्रेशन लाएं, और फैसला कुछ भी हो, आप अपना जो बेस्ट है वो लोगों को दिखाएं और क्राउड को अट्रैक्ट करें। और कराची वालों के लिए मुझे एक देना पड़ेगा मशवरा जी जी कि एक ही स्पोर्ट्स है, सारा पाकिस्तान उससे प्यार करता है, तो ये स्टेडियम में कराची वाले काम क्यों आते हैं? इनको जरा ग्राउंड में लेकर आए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, झंझोड़ने की थोड़ी ज़रूरत है और अच्छा इसको आपने भी झंझोड़े। बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए। और साथ साथ बुढ़े साहब अगर मुझे बता दें तो नजम सेठी साहब जिन्होंने अनाउंसमेंट की है, जो खासतौर पर जो PSL शेड्यूल का जैसे वो शॉर्ट रेडी होता है तो हम वो भी चलाते हैं, जो कि जैसे आतिफ राना साहब ने कहा कि जो शुरुआत है वो नजम सेठी साहब ने की, और आज जब वो अनाउंस कर रहे थे वाकई वो फील आ रहा था जैसे हम वो स्टार्टिंग कर रहे थे। वो खैर यूई में थी, वो एक्साइटमेंट थी वो ना कि एक्साइटमेंट और थी, लेकिन अब जो ये उनका लगाया हुआ पौधा है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन सर अप्रिशिएट करना पड़ेगा, वो खुद भी कहते हैं हमेशा कि आप जो इनिशियल 5 स्पेशली जो फ्रेंचाइज ऑनर, फिर बाद में छठे जब आए, आप लोगों ने बहुत मुश्किल डिसीजन था उस वक्त ये लेना कि पता नहीं कि चलेगी नहीं चलेगी। आते भाई आज बताएं कि उस वक्त वाकई बहुत मुश्किल था, और अब माशाल्लाह जब चीज़ अच्छी हो जाए तब तो बहुत अच्छी लगती है, और जब शुरू हो रहा था किसी को अंदाज़ा नहीं था ना कि क्या होगा आगे। देखिए मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि ग्रास रूट लेवल पे ऑब्वियसली मैं अपना बिजनेस करता था और मुझे पता था कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्रिकेट से कितना प्यार करती है, और जब 22 करोड़ आवाम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो वो गलत नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि नजम सेठी जैसा शख्स जो है वो उसको हेड कर रहा था, उनकी क्रेडिबिलिटी थी, तो उन्हीं की आवाज़ पर हम सब लोग आए थे। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे चैलेंजेस आए, नजम भाई भी चले गए, और वो चैलेंजेस एड्रेस उस तरह नहीं हो सके जिस तरह हम चाहते थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी लेगेसी वो क्रिएट करेंगे, और जो थोड़ी बहुत इसके अंदर हमारी खामियां हैं या चैलेंजेस हैं PSL के, वो PSL के बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो मेरी ज़ात के लिए या किसी फ्रेंचाइज ओनर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो PSL के ब्रांड के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे PSL का ब्रांड जो है वो पाकिस्तान का ब्रांड है, और पाकिस्तान की पहचान बनाए पूरी दुनिया में, और दुनिया क्रिकेट में इस ब्रांड से जो हीरे दिए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। आकिब भाई बहुत सारे सवालात हैं जो लाहौर कलंदर्स के फैंस ने भेजे हुए हैं। में से अवलीन डेफिनेटली मैंने देखा शाहीन ने प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन आपको पता है ना जब आप मौजूद होंगे तो सवाल पूछा जाएगा, तो ज़रूर मैं इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। बताइएगा सर, शाहीन की फ़िटनेस, उनका जो लीड करना है बड़ा ज़रूरी है, और उन्हें ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, तो इंशाल्लाह हम उनको पहले मैच से इन एक्शन देखेंगे। डेफिनेटली इंशाल्लाह, क्योंकि अभी उसने बॉलिंग तो शुरू कर दी है, और अभी 13 को जाके हमारा मैच है, फिर 4 तारीख से हम लाहौर में अपना कैंप भी लगा रहे हैं। ठीक, तो उसमें भी अभी खासा टाइम है उसके पास, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही। ठीक है। बाकी सर डेफिनेटली आकिब भाई क्रिकेट एंगल हमेशा आतिफ राना भाई बोलते हैं कि आप वाकिफ जगह से पूछें, तो आज हम दोनों तरफ खेलेंगे, कलंदर्स मैनेजमेंट भी, और टीम बहुत अच्छी है आपकी, जैसा आपने कहा कोर टीम है, और लेकिन डेफिनेटली जो आपके बदील खिलाड़ी ऐड हुए हैं, तो आप एज अ हेड कोच जो ड्राफ्ट हुआ और अभी आपकी और पिक्स भी होनी है, सो क्या राय है आपकी? और यकीन तौर पर कलंदर्स के फैंस भी बड़े पुरुमीद हैं कि बड़ी तगड़ी डिफेंडिंग चैंपियन है इस बार। और देखिए जो पिछले साल हमने जो 8 लोग रिटेन किए थे, जी जी, वो हमारी कोर टीम है, उसमें आपने 3 प्लेयर ही डालने, एक उसमें इमर्जिंग आ जाएगा और बाकी 2 फॉरेन प्लेयर्स हैं, वही आएंगे। हुसैन तलत एक बहुत अच्छी पिक इस ड्राफ्ट में थी हमारे लिए। ठीक, और अभी 1-2 चीजें तो चलती जाएंगी, क्योंकि अभी कुछ प्लेयर्स हैं, वो कॉक्स हैं, वो इंग्लैंड ए में सिलेक्ट हो गए, तो 2-3 मैच मिस करेंगे। राशिद की भी कोई सीरीज, उसमें भी 2-3 मैचेस होंगे। लेकिन हमारे पास जो मैं समझता हूँ कि इस दफा जो सबसे अच्छी हमारी पिक रही है वो सिकंदर रजा है। जिस तरह से जब से उन्होंने अपना वो बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा चेंज किया है, वो रिस्क को छुपा के जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं, तो उनकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा इम्प्रूव उन्होंने किया है। और दूसरा लियम डॉसन, जी जी, ये 2 ऐसे ऑलराउंडर्स हैं कि जो आपकी टीम में अगर हो, और आपके पास डेविड वीजे भी हो और हुसैन तलत भी हो, तो ये T20 इज ऑल अबाउट हैविंग ऑप्शंस, और जितने ऑलराउंडर्स होंगे आपकी टीम में उतनी ज्यादा ऑप्शंस बनती हैं। एक सवाल मैंने ज़रूर पूछना था, मैंने सोचा हुआ था कि जब आकिब भाई आएंगे मैं ज़रूर पूछूंगा। टिम डेविड को आप लोगों ने पिक किया, और वो मुझे लगता है कि इतना बड़ा क्रिकेट टैलेंट सबसे पहले आप लोगों ने उठाया, जब उसको जानते कोई नहीं था, बाद में वो अब दुनिया भर में खेल रहे हैं।
तो खुशी होती है, लेकिन मुझे ये स्टोरी भी सुना दें कि वो मतलब इतना अच्छा प्लेयर निकल कैसे गया, वो क्या स्टोरी है कि आप लोगों ने तो उसको सर जब पिक किया उसके बाद किसी के लिए पिक करना बड़ा आसान था, वो इतना टैलेंटेड है, वो इतना बड़ा प्लेयर बाद में बना। अभी भी मैं स्क्रीन के ऊपर ना मैच देख रहा हूँ, वो 26 बॉलों पे 43 उन्होंने कर दी है। जी जी जी। और उनकी स्टोरी ये है कि हमारी जो टीम है, हमारे जो साइंटिस्ट है उनका नाम नबील है जी जी जी। और वकास है, ये दोनों ना लगे रहते हैं सर्च के ऊपर, फिर ऑप्शंस मुझे दिखा देते हैं, फिर उसमें तो इसका फैसला जो था ना हुआ था कोई तकरीबन 2 लेस देन मिनट। मैंने इसको देखा, इसकी फिर मैंने बैटिंग देखी तो मैंने समीन को फोन किया, मैं कहा यार देखिए प्लेयर एक हमने ढूंढा है, सिंगापुर का। कहता सिंगापुर का कहाँ से आ गया? हाँ, सिंगापुर में क्रिकेट कितने होती है। लेकिन मुझे इनिशियली जो इसकी हाइट और इसकी जो पावर है, रेंज, मुझे वो मैंने देखी। मैंने कहा यार देख, चाहे खेलेगा नहीं भी, देख ग्राउंड में चलता फिरता इतना खूबसूरत लगेगा कि, और जिस दिन अगर ये खेल गया और इसके अगर बैट में बॉल आ गई तो ग्राउंड में नहीं रहनी। और इसको हमने फर्स्ट चॉइस नहीं था ये हमारे, लेकिन हमने वहाँ जब प्रैक्टिस मैचेस कराए तो इसने तो मार बॉलरों के पता नहीं कितने बॉल ही घुमा दी। तो फिर हमने कहा कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो इसके तो हाथ चढ़ गया कोई बॉलर तो वो तो बहुत मारेगा। ठीक है। फिर इसको हमने खिलाया और इसको जो हमने ये 6 मैच हो चुके थे उस सीजन, फिर कोरोना आया, फिर प्लेयर हमारे इधर उधर चले गए, तो फिर इसको हमने $5,000 पे इसको हमने साइन किया। और जब PSL खत्म होने के फौरन बाद उसका IPL में $1.5 मिलियन का फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बिल्कुल। चलिए मुझे एक न्यूज़ ब्रेक है जिसके लिए मुझे बढ़ना है, वहाँ आके भाई ये स्टोरी मैं फिनिश करूंगा। न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद आके दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो नाम डीपले में खुशामदीद। जनाब मौजूद है मेरे साथ लाहौर के अंदर के CEO आतिफ राना साहब, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन आकिब जावेद साहब। आकिब भाई वो टिम डेविड वाला पॉइंट आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं मज़ीद सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ऑलमोस्ट हो ही गया था, क्योंकि पहला तो ये था कि उसको रखना एक मुश्किल फैसला था, लेकिन हमारी जो टीम है उसको एडवांटेज ये जाता है कि वो सारा साल वो काम करते हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, कोचेज हैं, तो ये एक हमें एडेड एडवांटेज है। हाई परफॉर्मेंस में वो किसी को भी कभी भी बुला के देख लेते हैं या उनको देखते रहते हैं सारा साल। जी जी। इसलिए इस तरह की चीजें जो है ना, जैसे हैरी ब्रोक्स जो है वो भी कोई लोगों की नजरों में नहीं था, बिल्कुल फिल सॉल्ट था जैसे, तो इस तरह से अगर आप रिसर्च करते रहें तो आपको काफी फायदा एट टाइम्स हो जाता है। ठीक है। तो वैसे भी आकिब भाई की आई होती है या इनकी आई होती है, इस तरह से वो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ है और मेन प्लेयर है उनकी डोमेस्टिक के अंदर भी। ठीक है। आसिफ भाई जैसे आपने शुरू में कहा कि नजम सेठी साहब की जो वापसी हुई है इस पर आप लोग खुश भी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, चैलेंजेस भी हैं, जैसे फ्रेंचाइज के हवाले से हमने खबरें पढ़ी, एक ज़माने में ज़्यादा आती थी, अब कुछ तरह कम हुई हैं जी, वो मीटिंग में जी गर्मा गर्मी हो गई और ये है तो वो मसला है। बट ऑन सीरियस नोट आके भाई आतिफ भाई के 10 साल बाद वो जो क्लॉज है कि जो सारा कुछ होना है, ऑनरशिप वाले मामला हैं, फिर जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो जिसका मॉडल है, समझते हैं चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी। आपकी क्या उम्मीदें हैं नजम सेठी साहब से? देखिए 100%, बिकॉज जब नजम साहब नहीं थे, चेयरमैन नहीं रहे थे, तो बड़ी मेरे साथ उनकी मुलाकातें सब इस बात को लेके हुई और उन्होंने तस्लीम किया कि जो चैलेंजेस हैं ये रियल चैलेंजेस हैं, रियल थ्रेट्स हैं PSL के लिए। ठीक है। सो अब वो जब दोबारा उन्होंने चार्ज संभाला, सो मेरे ख्याल में वो अपनी एक अच्छी लेगेसी जो है वो ज़रूर क्रिएट करेंगे और इस मॉडल को जिस हद तक हो सका इसको पाकिस्तान के मफाद में, ये कोई हमारा ज़ाती मफाद नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान के मफाद में, क्योंकि ये लीग पाकिस्तान की है, लाहौर कलंदर्स PCB का ब्रांड है, आई एम जस्ट ए कस्टोडियन, सो उसकी बेहतरी के लिए वो डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम करेंगे। ठीक है। जो एक्स्ट्रा पिक हो रही हैं आके भाई क्रिकेट के साथ साथ भी मामला को डिस्कस करते हैं, वो दिखा भाई फ्रेंचाइजीज ने रिक्वेस्ट की और 20 रुकनी इस पर टीम होगी, तो आके भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है और जो एक्स्ट्रा 2 पिक्स हम कर रहे हैं सारी फ्रेंचाइज? देखिए उसमें कुछ ऑप्शंस बढ़ाने की बात है। ये नदीम भाई जो है
कोयटा ग्लैडिएटर की, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिलता, तो 2-2 प्लेयर और बढ़ा लें तो ज़रा पूल अच्छा हो जाएगा, और जो प्लेयर्स नहीं पीएसएल का हिस्सा कहीं 18 में बन सके तो एडेड 12 प्लेयर्स जो है वो ज़्यादातर लोग लोकल्स के ऊपर ही जाएंगे, तो उनको ज़रा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। ठीक है आतिफ भाई, ये बातें भी चलती रही हैं कि जी लोग आज इस बारे में बड़ा पूछते हैं, आज इस बारे में मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ ही लें कि जी प्रॉफिट में है फ्रेंचाइजीज, कोई कहता है जी 2-3 है, कोई कहता नहीं है, आप फ्रेंचाइज ओनर हैं, आप सारी बातों को जानते हैं, क्या वो जो वक्त है मुश्किल वो कट चुका है? आप जैसे लास्ट टाइम मुझे याद है रमीज राजा साहब जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जी हमने को मुझे याद है 90 करोड़ की बात की थी उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अच्छा खासा अमाउंट था, तो क्या इतना सारा कुछ हुआ या आप बता दें जो सच्चाई है? नहीं, मैंने तो जब नजम भाई चेयरमैन बने हैं तो जाके मैंने कहा भाई मेरे पैसे दे दे 90 करोड़ फंसा 90 करोड़ थे मेरे ख्याल में। नहीं, ऐसा नहीं है, वो वन साइड ऑफ द स्टोरी थी। आप उसमें से उन्होंने रेवेन्यू सिर्फ काउंट किया था, कॉस्ट माइनस नहीं की थी। ओके, तो कॉस्ट भी इससे ज़्यादा ही होती है या लगभग किसी के आसपास होती है। सो जो हमने इस ब्रांड पे इन्वेस्ट किया ऑब्वियसली वो 1 साल के अंदर तो रिटर्न नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि अगेन वो वाली बात है कि आप फाइनेंशियल मॉडल को इधर से पकड़ ले, इधर से पकड़ ले, आपको लीग का मॉडल ठीक करना है। फाइनेंशियल मॉडल इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लीग मॉडल, ठीक है? तो वो आप वो 95 कर दें, 105 कर दें या 100 कर दें, वो आप उसको ट्वीक ही करते रहेंगे, वो कभी भी आपकी लीग दुनिया की नंबर 1 लीग नहीं बन सकती। बिकॉज उसकी वजह ये है कि वो मॉडल उस तरह का है कि जो इसको रोकता है, ठीक है कि आप ब्रांड बने। जो इसकी कुछ क्लॉजेज ऐसी हैं जो इस पे कदगन लगाती हैं कि आप ब्रांड बनाने की कोशिश करें। सो अगर आप ब्रांड नहीं बनाएंगे तो आप लीग को बड़ा कैसे करेंगे? तो वो जो बात है सर कट शॉर्ट के प्रॉफिट क्या फ्रेंचाइज आ गई हैं या अभी भी वही मसला चल रहा है जो पिछले 1-2 सालों में हम सुनते नहीं, थे? देखिए जो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता बाकी फ्रेंचाइज के कितने लॉसेज हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिनकी फीस जो है वो कम है उनके लिए ये नंबर जो है अट्रैक्टिव हो गया। बट उन्होंने पुराने सालों के लॉसेस भी तो पूरे करने हैं ना। अब आपने अगर 10-15 मिलियन डॉलर का लॉस किया हो और आपको $1 लाख का प्रॉफिट आ जाए तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि बहुत पैसे आ गए। बंदा वो $1 लाख देखेगा, 15 लाख का नुकसान देख रहा हो, तो ये मुश्किल फैसला है। आकिब भाई डेफिनेटली कंपैटिटिवनेस मुझे लग रहा है, पैसे तो हमें हर साल ऐसे लगता है कि हर दफ़ा लीग और कंपैटिटिव हो रही है, लेकिन इस बार वाकई स्पेशली जब हम देखते हैं तमाम टीमों को तो बहुत अच्छे स्क्वाड्स बने हैं, बहुत तगड़ा मुकाबला होगा और इसमें फैंस को बहुत मज़ा आता है, लीग का अपना अट्रैक्शन भी बहुत बढ़ता है। तो आप भी ऐसे सोचते हैं कि तमाम ही जो फ्रेंचाइजी जो स्क्वाड बने हैं वो बहुत तगड़े हैं, अच्छे फॉरेन प्लेयर्स ऐड हुए हैं और माशाल्लाह हमारे अपने फ्रेंड्स जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनकी स्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी और वो बड़े सारे बड़े चैंपियंस हैं। जब आप लीग शुरू करते हैं तो शुरू के सालों में आपको प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो उस लीग की शनाख्त बनाए। जी जी। लेकिन जब अब क्योंकि 7-8वां सीजन है तो अब अट्रैक्शन ये है कि टीमों की अट्रैक्शन है कि जब लाहौर और कराची खेले तो जो एक्साइटमेंट है उसमें कोई मैटर नहीं करता कि प्लेयर कौन से हैं। ठीक। और जो दूसरी एक चीज जो बेहतर से बेहतर होती जा रही है, इस वक्त आप देखिए तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा रैंकिंग में भी आगे हैं और फैन फॉलोइंग में सबसे आगे, जैसे चैन है, हारिस है, फखर है, जी। आपके बाबर है, रिजवान है, शदाब है। तो ये बहुत, अगर आप इनको रैंक करें दुनिया में तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। अब हमारे लिए वो फॉरेन प्लेयर अच्छा आया या नहीं आया ये अब कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि नाम बड़े बड़े नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के सबसे बड़े नाम बन गए। ठीक है। अच्छा भाई डेफिनेटली आपके जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बगैर तो प्रोग्राम लाहौर के अंदर से मुकम्मल हो ही नहीं सकता। सो आगे के लिए सर क्या प्लान हैं? जो बच्चे देख रहे हैं आपका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जिस तरह उसको आप लोग रन कर रहे हैं और स्पेशली बहुत सारे बच्चे तो इस बारे में जानते ही भी नहीं कि जस्ट एज अ केस कि कोई बच्चा ये अब देख रहा है या आपको बाद में देख रहा है इस प्रोग्राम को यूट्यूब वगैरह पर, तो क्या कहेंगे जो फैसिलिटीज़ आप लोगों ने लाहौर में और फिर जो प्लेयर्स डेवलपमेंट है जो एक आप लोगों का खासा रहा है? देखिए लाहौर तो बहुत पीछे रह जाता है इसमें, पीएसएल मुकम्मल नहीं होती इस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बगैर। पाकिस्तान टीम इंडिया को नहीं हरा सकती थी वर्ल्ड कप में, तो वो मुकम्मल वो उधर जाके फिर आपकी बात रुकती है। या हारिस जैसा हीरा प्रोड्यूस होता है जो कि पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान की पहचान बना है। सो हम इस तरह के इनिशिएटिव्स हम करते आए हैं और करते रहेंगे। दरमियान में 1 आध साल कोविड का था, बिल्कुल। सो हमने वर्चुअल टैलेंट हंट शुरू कर दिया और उससे भी बहुत अच्छा टैलेंट सामने आया।
अब हमने पिछले साल यॉर्कशायर के साथ जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी हम जो 150 साल पुराना क्लब है वो 6 साल पुराने क्लब से सीखने आ रहा है कि यार कैसे करते हो तुम, तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। सो उन्होंने कहा जी हम ट्रायल आप अनाउंस करें, हम देखते हैं सारे बच्चे कैसे हो सकते हैं। और अब ट्रायल वो आए हुए थे, डैरन गफ आया हुआ था और बाकी लोग, तो हमने ट्रायल अनाउंस किए, 2 दिन के अंदर 12,000 बच्चा उधर इकट्ठा हो गया। उसमें से टैलेंट इतना ज़्यादा था, वगैरह भी आए थे हाँ जी। उसके बाद हमने उसमें से 22 लड़के शॉर्ट लिस्ट किए क्लास ऑफ 2022 के मुनासबत से कि ईयर 2022 है तो 22 लड़के रखते हैं। ठीक है। उनका रहना खाना पीना, उनकी ट्रेनिंग लाहौर कलंदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसमें हमें अखूवत ने और स्टारलेट ने सपोर्ट किया। सो उसमें से आप सोचें मई जून में ये हुआ है, उसमें से 6 प्लेयर आकिब भाई ने इस दफ़ा PSL में डाले। सो अब आप ये सवाल आकिब जावेद से पूछे ज़रूर कि क्यों उन्होंने ये काम किया है, क्योंकि कुछ लोग तो कहते थे कि इनको तो होना ही नहीं चाहिए, ये पैदा ही गलत हो गए, तो इसे ज़रूर पूछे। आकिब भाई डेफिनेटली हमने मेहनत करते देखा है, और जब मेहनत करें तो अल्लाह ताला सिला भी देता है कि फिर हमें आजिज़ रऊफ़ और बहुत सारे अनगिनत दानियाल, बहुत सारे टैलेंट यहाँ से मिला। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम भी है, इसको बहुत आसानी से 15 मिनट में डिस्कस करना बड़ा आसान है, लेकिन इसको प्लान करना, जगह जगह जाना, फिर वो आई रखना, फिर वो कोशिश करना कि कोई मिस ना हो जाए, जो अच्छा मिले वो वाकई अच्छा निकले भी जो हम सोच रहे हैं। तो वेरी चैलेंजिंग। लेकिन हमें आपका इंटरव्यू देख रहा था कि बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लिया हो। फिर मुझे आपका एक कोट याद है मेरे पुराने में, आपने कहा था जब आप यूई के साथ थे यार कि बस क्वालिफाई करा दिया, वर्ल्ड कप जीतने की बात तो बहुत आगे जाके आएगी। तो ये वो काम है जो फिर आपने बड़ा लगन से और अपने अंदर के शौक से भी किया कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की और खिदमत करनी है और टैलेंट को ढूंढना है। देखिए, अगर आपको शौक हो वो काम का जो आप कर रहे हैं, फिर आपको ना तो कोई पछतावा होता है, ना आपको उसमें से कामयाबी चाहिए ना नाकामी चाहिए। वो तो आप इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको पसंद है और आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं कि ये इसके रिजल्ट आज नहीं तो कल आने ही आने हैं, पॉजिटिव ही आने हैं। और लोगों को जल्दी बड़ी होती है कि 6 महीने में जो है ना वो सुपरस्टार बना दें, और 2 सीजन नहीं हारे तो क़यामत आ गई, आसमान गिर जाएगा। आप अपनी डायरेक्शन सही रखिए और सच्चे दिल से, ईमानदारी से अपनी मेहनत करते जाएं। कामयाबी तो आती जाने वाली है। अभी हम चैंपियन हैं, आज जब ये टूर्नामेंट शुरू होगा तो हम चैंपियन नहीं रहेंगे, वो फिर हम आपको लड़के क्रिकेट खेल के अच्छी, फिर आपको दोबारा से चैंपियन बनना पड़ेगा। अच्छा भाई, डेफिनेटली इसमें अगर हम बात करें जो इस बहुत सारे फैंस के जैसे एंगल्स हैं, जो वो किट जी कब लॉन्च होनी है जी, एंथम कब आ रहा है, और फिर कोई एम्बेसडर्स होंगे, ये वाला फेज शुरू होने वाला है। आपके फैंस भाई इसमें बड़े, आपको भी मैसेज आते होंगे सोशल मीडिया पे, आप भी मौजूद हैं, तो ये कब आप करने जा रहे हैं सारा कुछ? सर हमारे तो फैंस ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं ना, जो कि लाखों करोड़ों की तादाद में। सही है। और अगर आप हमारी टीम का देखते हैं तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हारिस और शहीन से बड़ा कौन हो सकता है, आप खुद बताएं। और दूसरी बात ये है कि हम कोई भी काम बेमकसद नहीं करते, उसका कोई ना कोई एंड हो। हम टिक इन द बॉक्स नहीं करते कि जी सीज़न आने लगा कुछ ऐसा कर लें, क्योंकि पिछले दफ़ा किया था इस दफ़ा भी करें। सो एक बड़ा अच्छा आइडिया हमारा एक सॉन्ग्स का चल रहा है, अगर वो ओके हुआ तो इंशाल्लाह फैंस को बहुत पसंद आएगा और नेक्स्ट लेवल पे पसंद आएगा। और दूसरा किट जो है वो अब शाहीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हमारी जो टीम के जो डिसीजन है ना, पहले किसी ज़माने में आके भाई ले लेते होते थे, अब वो ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों ने ट्रॉफी, क्योंकि माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा हुआ कि वो दुनिया का जो मुश्किल टाइम था, और आई थिंक आप लोगों के लिए जो कहते हैं ना अच्छा स्मार्ट और समझदार लोग वो होते हैं जो मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। वो ट्रॉफी भी जो आपने जीती माशाल्लाह, वो शुक्र है कोविड ख़त्म हुआ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। फिर आप लोग सारे प्लेयर्स के घर गए, उनके वालिदैन के कदमों में जाके भी ट्रॉफी रखी है आपने, उनका शुक्र, उनको बड़ी इज्जत दी है। फिर आप लोग पूरा लाहौर घूमे हैं। तो बस थोड़े दिन रह गए, बस जल्दी घूम ले और फिर उसके बाद मेहनत करनी है। नहीं बचा कुछ नहीं, पूरा पाकिस्तान ही घूमे हम। सखर भी गए हम, लाल शहबाज भी गए हम, कराची भी आए, आपके शो पे भी आए, बिल्कुल याद है। तो देखें उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे जो भी फैंस हैं और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो गिरे नहीं। हम रिजल्ट नहीं देते रहे लेकिन वो हमारे साथ जुड़े रहे। सो फिर सबसे पहला हक ट्रॉफी पे हमारा नहीं था, उन प्लेयर्स का था, उनकी फैमिलीज़ का था जिन्होंने अंदर ग्राउंड में खेल के कलंदर्स को चैंपियन बनाया। फिर दूसरा हक आप जैसे जर्नलिस्टों का था जो कि
तनकीद भी करते रहे, लेकिन साथ साथ सपोर्ट भी करते रहे कि देखो ठीक है रिजल्ट नहीं आ रहे बट इनकी डायरेक्शन ठीक है। सो फिर हमने आप लोगों को भी ट्रिब्यूट दी। फिर उसके बाद हमारे जो लाखों करोड़ों फ़ैन जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं बच्चे, वो भी हमारे उसी तरह फ़ैन थे, तो फिर हम उनके इंस्टीट्यूशन में भी लेके गए। सो मेरा नहीं ख्याल उस दौरान फिर अनफॉर्चुनेटली सैलाब आ गया। सो हमने वो लिबर्टी के अंदर वो ट्रॉफी रख दी कि यार इस ट्रॉफी के साथ पिक्चर खिंचवाओ और डोनेट करो आप, ताकि हम उन बहन भाइयों की भी मदद कर सकें जो इस वक्त सैलाब में गिरे हुए हैं। क़ुव्वत फाउंडेशन के साथ हमने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। अभी हमने 31 को हमने एक टी फेस्टिवल करवाया था पंजाब फूड अथॉरिटी के। तो रेस कोर्स में आप सोचेंगे 3-3.5 लाख बंदे ने 3 दिन में वहाँ विजिट किया। ट्रॉफी उधर पड़ी थी क्योंकि ट्रॉफी तो लाहौरियों की है। सर लाहौर, अब देखिए टीम तो लड़ने के लिए तैयार है, आके मैंने टीम तो बना दी, दुआएं किसने मांगनी है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, जो आतिफ भाई ने बात की थी, आके भाई क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम कम है, टाइम थोड़ा कम रह गया है, वो जो बच्चे आपने पिक किए खासतौर पर जो नया टैलेंट है जिसके लिए पीएसएल जानी जाती है, उसमें लाहौर कलंदर्स ने बड़ा अपना ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। सर इस बार टीम में वो कौन सा छुपा रुस्तम है जो आप समझते हैं कि एक नया हारिस रोब हो सकता है, एक नया शाहीन शाफिदी बन सकता है, जिसको आप अभी पिक कर रहे हो, जो लड़के स्पेशली यॉर्कशायर वाले जो आपने उससे निकाले और वो जो आए, ज़रा उनके बारे में प्लीज़ बताइएगा, जो आपके फैंस भी हैं और जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं। देखिए उसमें जो हमने पिक किए हैं उसमें दिलबर हुसैन है, क्योंकि वो पीएसएल भी खेले, बिग बैश भी खेले, वहाँ पे अनफॉर्चुनेट तो अनफिट हो गए। तो लेकिन ये कि हम जिस प्लेयर को ओन करते हैं फिर उसको मरते दम तक ओन करते हैं। 1.5 साल उसका इलाज कराया, उसको फिट किया, फिर नमीबिया भी टीम भेजी, वहाँ भी उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आई थिंक मुझे दिलबर बहुत स्किलफुल बॉलर लगता है। आई थिंक इस पीएसएल के अंदर वो एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है। उसके अलावा शावेज है, वो क्योंकि वो हमारे क्लास ऑफ 22 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हमारे मैचेस हुए ये हमारे ऑपोजिट खेला, तो इसने जो 5 मैचेस की सीरीज में इसने जो बैटिंग की, तो फिर अगर हमारे इन दिलबर या इस तरह के बॉलर्स के अगेंस्ट भी अगर प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म करता है, तो फिर हमने उसको वहां से पिक किया और अब वो हमारी क्लास ऑफ 22 का हिस्सा है। दानियाल है, वेरी टैलेंटेड फास्ट बॉलर। देन एक स्पेशल बैट्समैन है जो ताहिर बेग, जो हमने पिक किया है। ये सारे बड़े टैलेंटेड हैं, क्योंकि लिमिटेड सी चीजें होती हैं। मेरा तो दिल चाहे तो 22 के 22 ही लेने को आने। सही। अच्छा आके भाई, आखिर में क्रिकेट पे थोड़ी बात आपसे ज़रूर करनी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है और हमने देखा कि बहुत सारे स्लॉट्स हैं, पावर हिटिंग हो जाए, शायद एक आधा राउंडर, बैटिंग में स्पेशली हमें एक चीज़ ढूंढनी है। तो ये पीएसएल बड़े सही वक्त पर आ रहा है। थोड़ा सा हमने देखा कि जैसे आतिफ भाई से बात हो रही थी कि नए चेयरमैन आए, तो लग रहा है कि बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए भी, सारी बातें हर मैनेजमेंट के अपने डिसीजन होते हैं, तो शायद बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए भी किस्मत खुल सकती है। ये चाहिए पीएसएल इस लिहाज से भी आके भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो नेशनल टीम है उसके लिए जो हमें कुछ स्लॉट्स फिल करने हैं, और आप भी डेफिनेटली आपकी आई भी रहती है, आप बहुत ज़्यादा इस पर बात भी कर रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लीग फॉर द प्लेयर्स, खासतौर पर अगर हम वर्ल्ड कप के साल के लिहाज से लिमिटेड ओवर्स को देखें। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है माइंड सेट। अगर मैं देखता हूँ इंडिया के प्लेयर्स को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, कुछ साफ लग रहा होता है कि दे प्ले दिस गेम टू एंजॉय, और वो खौफ से नहीं खेलते, वो इनसिक्योर नहीं है। इंडिया ने इतना उनको पैसा दे दिया है थ्रू आईपीएल कि वो उनके अंदर वो जो 90s में वो खौफ नजर आता था ना कि कहीं टीम से बाहर ना हो जाओ, अपनी बारी ले लो, अपनी जगह पक्की कर लो। अब वो पाकिस्तानी टीम में मुझे नजर आती है, अपने स्लॉट के ऊपर उसकी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं, और क्योंकि ये टॉप से नीचे शिफ्ट होता है ये खौफ या ये इनसिक्योरिटी, चेयरमैन को अपनी पड़ी होती है, वो चाहे इसी तरह से ये प्लेयर्स को अनफिट भी कई दफा कर देते हैं। क्योंकि अगर शाहीन अगर इंग्लैंड का बॉलर होता, उसकी मिसाल मैं देता हूँ कि देखें मार्क वुड फाइनल में बिल्कुल उन्होंने, इंग्लैंड ने नहीं रिस्क लिया, हालांकि वो नेट में बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं चांस लिया कि एक मैच की खातिर एक प्लेयर के करियर दांव पे लगाया जाए। और शाहीन को इमोशनली या पता नहीं कौम की खातिर
पता नहीं हम अजीब माइंडसेट से इस गेम के अंदर ना बहुत सारी चीजें ले हैं जिनकी जज्बाती हैं ज़रा। कोई अहमियत नहीं है। मसल्ले बिछा लेते हैं, दुआएं पढ़नी शुरू कर देते हैं, जादू टूने शुरू कर देते हैं और पाकिस्तानियत जगा देते हैं। मुझे तो नहीं नजर आती है किसी और टीम के अंदर। वो आते हैं, आके गेम खेलते हैं, जी। जोर लगाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, वो जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आके जावेद साहब आपका। और जाते जाते राना साहब अपने जो फैंस हैं उनके लिए कुछ कहना चाहें तो फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखें, फैंस का शुक्रिया अदा करते हैं और जिस तरह वो सपोर्ट करते हैं और स्पेशली लास्ट सीज़न में जिस तरह लाहौरियों ने ज़िंदा दिल होने का पूरा सबूत दिया था कि सारे हमारे मैचेस सोल्ड आउट थे। सो उम्मीद यही करते हैं कि इस दफ़ा मुल्तान में भी कलंदर्स आएंगे और भरपूर तादाद में आएंगे और अपनी टीम का हौसला और वलवला बढ़ाएंगे और कराची में भी ये सपोर्ट मिलेगी हमें और पिंडी में भी मिलेगी और उनसे 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 ख्वाहिश यही है कि वो सपोर्ट करते रहें ताकि हम ट्रॉफी जाने ना दें कहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब। आपके जावेद साहब हमारे से मौजूद है। पीएसएल का शेड्यूल जनाब आ गया है और मुझे श्योर है कि आप सबको याद भी बहुत जल्दी हो गया होगा, सब लोग इसको इतना फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो हम आने वाले हफ्ते में भी और इस वीकेंड पे भी इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं। ज़रूर देखिएगा, प्रोग्राम का फीडबैक भी दीजिएगा। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।